अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम जनरल एंट्रीज ऑल ट्रांजैक्शन इन वन क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में जो है ना हमने ये जितनी भी एंट्रीज थी, आई थिंक ये 12 to 14 एंट्रीज हैं, ये सब हमने डिस्कस की थी। आज जो है हम इस वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में जो है अप्रैल 8 में जो है हमारी ट्रांजैक्शन है, रिसीव अ चेक ऑफ ₹1500 फ्रॉम मिस्टर खालिद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। मिस्टर खालिद से जो है ये हमें चेक रिसीव हुआ है और 15,000 का जो है वो चेक रिसीव हुआ है। तो अब हमें जो है ना ये देखना है कि ये चेक हमें रिसीव हुआ है बट अभी हमने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। तो इस वजह से हम जो है इस चेक को अभी रखेंगे कैश ऑन हैंड में। सही है, अगर ये हम बैंक में डिपॉजिट करा देते सेम डे तो हम बैंक को डेबिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते, बट लेकिन अभी जो है ये चेक अभी हमारे हैंड में प्रेजेंट है, हाथ में मौजूद है, इस वजह से हमने इसको कैश में रखा है और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया है। अकाउंट रिसीवेबल को इस वजह से क्रेडिट किया है कि अब पहले हमें इससे पेमेंट लेनी थी, तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा था, डेबिट था। पेमेंट रिसीव हो गई है तो इट मींस अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज करना है, एसेट डिक्रीज होता है, तो इस वजह से हमने इसको क्रेडिट कर दिया। देन पेड चेक ऑफ ₹49,500 टू असलम ट्रेडर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन का जो लिंक है ये असलम ट्रेडर से रिलेटेड कुछ एंट्री होगी, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि टोटल हमने उसको कितने की गुड्स हमने जो है उससे परचेज की थी। तो ये आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है, ये 50,000 की हमने उससे गुड्स खरीदी थी और अब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। कितनी पेमेंट हो रही है? 49,500। इट मीन्स ये हमें जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने एंट्री में क्या करा, अकाउंट्स पेबल असलम ट्रेडर्स डेबिट, और चेक अब हमने इशू कर दिया ना तो डायरेक्ट हम बैंक में लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने यहाँ पे तो हैंड में लिखा था और यहाँ पे बैंक में लिखा था। तो हैंड में हमने इस वजह से लिखा था कि ये चेक अभी हमने डिपॉजिट नहीं कराया था, लेकिन ये वाला जो है ये डायरेक्ट हम जब भी इशू करेंगे तो उसको बैंक से निकाल देंगे पेमेंट और हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। बीच में जो है ये हमने देखा 49,500 का जो था वो अकाउंट्स पेबल था और 50,000 का अकाउंट्स पेबल था। 49,500 जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो 500 जो है वो डिस्काउंट में आ गया, परचेज डिस्काउंट। देन उसके बाद जो है डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक रिसीव ऑन अप्रैल 8। अप्रैल 8 का जो चेक था जिसको हमने कैश ऑन हैंड में रखा था, इसको अब हम डिपॉजिट करा रहे हैं। तो कैश ऑन हैंड में था ये, कैश से यहाँ से हमने इसको क्रेडिट कर दिया और ये बैंक में आ गया। देन नेक्स्ट है पेड फॉर इंश्योरेंस ₹26,000 थ्रू चेक। इंश्योरेंस हमने पेमेंट की है 50,000 बाय चेक। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो गया और चेक के लिए जो है हमने बैंक का अकाउंट यूज़ कर लिया। रिसीव कमीशन इन एडवांस थ्रू अ चेक ऑफ ₹12,000। कमीशन हमने रिसीव किया है एडवांस में थ्रू अ चेक। सही है, अब ये भी चेक हमें रिसीव हुआ है बट हमने जो है वो डिपॉजिट अभी तक बैंक में नहीं कराया है, तो इसको हमने कैश में रखा है। और कमीशन रिसीव इन एडवांस के लिए जो है हम अनअर्न का अकाउंट यूज़ करते हैं। अनअर्न मीन्स होता है कि अभी हमने जो है इतना कमीशन कमाया नहीं है। अगर इसको हम कमा लेते तो यहाँ हम लिख देते इनकम, बट लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने जो है कमीशन कमाया नहीं है, तो इस वजह से हम इसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं। जब ये इसको कमा लेंगे तो फिर हम इसको कमीशन इनकम में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब अनअर्न्ड कमीशन कमा लेना, नहीं कमाया, ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे जो है मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है वो पूरे साल में या पूरे मंथ में आपके पेरेंट्स ने बोला है कि अब आप बड़े हो गए हैं और 50,000 कमा के दें। आप कमा के दें तो जो है हम आपके बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए जो है ये आपको जो है ना वो कमाना ज़रूरी हो गया है कि अब जो है एक तरीके से आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही सीन है कि हमने जो है कमीशन किसी से रिसीव तो कर लिया है, बट लेकिन अभी जो है ना हमने उसको इतनी फैसिलिटी नहीं दी है।
इतनी उसको सर्विसेज देना बाकी है, तो वो सर्विसेज देना जो है हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इस वजह से हमने उसको अनअर्न के अकाउंट में डाल दिया। नेक्स्ट आ रही है परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 12,000 फ्रॉम जावेद सन्स, पेइंग कैश 2,000 एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। टोटल मर्चेंडाइज हमने खरीदी है 12,000 की। 2,000 जो है हमने कैश पेमेंट कर दी है, बाकी जो है हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो 12,000 परचेजेस में आ गया, कैश में आ गया 2,000, बाकी बाद में जो पेमेंट होगी वो अकाउंट्स पेबल में आ जाएगा 10,000। रिटर्न मर्चेंडाइज वर्थ रुपीज 2,500 टू जावेद सन्स। मर्चेंडाइज जो है वो रिटर्न हो रही है, या हम कर रहे हैं मर्चेंडाइज रिटर्न जावेद सन्स को। तो जावेद सन्स से जब हमने खरीदी होगी तो हमने एंट्री दी होगी परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। और रिटर्न में हम क्या करते हैं, उसी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, अकाउंट्स पेबल को डेबिट करके परचेजेस के साथ हमने रिटर्न एंड अलाउंसेस का अकाउंट यूज़ कर लिया है, और अमाउंट में 2,500 किया है। कैश सेल्स ऑफ 8,000 ऑफ विच 50,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 50% डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। 8,000 का पहले हमने निकाल दिया, 50% 4,000 आ गया। अब 4,000 जो है वो हमने कैश ऑन हैंड में रख दिया, 4,000 जो है वो बैंक में डाल दिया, और टोटल सेल जो हमने की थी वो 8,000 की थी। गुड्स परचेज्ड आर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ रुपीज 9,000। मर्चेंडाइज हमने खरीदी है 9,000 रुपये की, जिसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है 10%। तो परचेजेस में तो हमने लिख दिया 9,000, जो हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी 9,000 का 10% आ गया 900, और बाकी जो है वो कैश में हमने लिख दिया। टोटल हमने मर्चेंडाइज तो खरीदी है 9,000 की, 8,100 हमने पेमेंट की है, बाकी डिस्काउंट अवेल कर लिया। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बैंक में जो है कैश डिपॉजिट हुआ है, तो कैश क्रेडिट हो गया और बैंक डेबिट हो गया, एसेट डिक्रीज हो रहा है और एक साइड से एसेट इंक्रीज हो रहा है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 8,000, पेड 3,000 एंड इशू अ नोट फॉर द बैलेंस। ये जो है मतलब उन्होंने टोटल जो परचेजेस की थी वो 8,000 की थी, वो डेबिट हो गया। कैश की पेमेंट की है 3,000, बाकी जो है वो प्रोमिसरी नोट्स या नोट्स पेबल बोल दिया है कि हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे, तो इसके लिए हमने नोट्स पेबल का अकाउंट यूज़ करा है। जब ये इशू हुआ नोट बोलेगा तो नोट्स पेबल का अकाउंट यूज़ करना है, या बोलता है यहाँ बैलेंस इन क्रेडिट, तो फिर वो अकाउंट पेबल यूज़ कर लेते हैं। दोनों हैं लाइबिलिटीज़। अगर नोट का वर्ड यूज़ होगा तो आपको नोट पेबल लिखना ज़रूरी है। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000 ऑफ विच 10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश में हमने लिख दिया 10,000, बैंक में लिख दिया 10,000, और टोटल सेल जो थी वो 20,000 की थी। 20,000 में से जो है वो 10,000 बैंक में जमा करा दिया, और जो 10,000 है वो हाथ में रह गया, तो उसको एंड में लिख दिया है। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर 12,000। कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा था। अकाउंट रिसीवेबल जब रिसीव करने थे तो हमने उसको डेबिट किया था, ये रिसीव हो गए हैं, तो इट मीन्स अकाउंट रिसीवेबल हमें कम करना होगा, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। Sold merchandise for rupees 90,000, of which 20% were sold for cash and balance on credit। सबसे पहले तो हम इसका 20% निकालेंगे 90,000 का, जो आपका 18,000 आ जाएगा, उसको हमने रख दिया कैश में। बाकी जो है उसने बोला वो बाद में पेमेंट जो है हम लेंगे कस्टमर से, तो अकाउंट रिसीवेबल हो गया। टोटल सेल्स में आ गया 90,000। तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया 90,000 से, 18,000 कैश में आ गया, बाकी जो है वो बाद में से लेंगे, तो अकाउंट रिसीवेबल आ गया। पेड कैश टू सप्लायर। सप्लायर को पेमेंट किया है कैश 30,000, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। अकाउंट रिसीवेबल इस वजह से डेबिट हो गया, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो इट मीन्स इसको हम डेबिट कर देंगे। देन कैश क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर नदीम ऑन क्रेडिट। मिस्टर नदीम को फर्नीचर बेच दिया है, तो फर्नीचर डेबिट हो गया, अकाउंट्स पेबल
सोल्ड किया, सॉरी। तो सोल्ड का मतलब ये है कि हमने उसको बेचा है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर ऑफ ₹2,000 फ्रॉम मिस्टर नदीम। नदीम को जो हमने बेचा था फर्नीचर, इसमें से जो है ये 2,000 का हमें वापस कर रहे हैं। तो हम जो है इस एंट्री को रिवर्स ही कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ डेबिट था, ये क्रेडिट हो गया। फर्नीचर जो यहाँ क्रेडिट था, ये डेबिट हो गया, क्योंकि वापस आ रहा है ना हमारे पास। अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन ये आएगा कि आपने जो है ये फर्नीचर लिखा है, यहाँ सेल रिटर्न क्यों नहीं लिखा। इसके लिए आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर मर्चेंडाइज होती है तो उसके लिए हम सेल्स या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न का अकाउंट यूज़ करते हैं। अदरवाइज जो अकाउंट होता है वो उसी नाम से हम लिख देते हैं। रिसीव कमीशन इनकम ₹8,000। कमीशन इनकम की अमाउंट रिसीव हुई है 8,000। इसमें जो है हमने कैश को डेबिट कर दिया है और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर दिया है। कैश इस वजह से डेबिट किया, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। कमीशन इनकम जो है वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो ये क्रेडिट हो जाता है। तो ये जो था हमारा पार्ट 2 था, जो हमने ऑल इन वन एंट्रीज डिज़ाइन की हैं। और इसके साथ साथ जो है अब इसके कुछ पार्ट और होंगे, 2 या 3, तो हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जो है किसी स्टूडेंट्स को अगर क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन या फिजिकल, तो यहाँ से मेरा नंबर ले सकता है। आपको जो है आई कॉम BBA और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे टारगेट पेपर्स भी हैं, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आपको सॉल्व चाहिए हो तो उसके कुछ चार्जेस भी हैं।